आज के मंच संचालन करता रोहन निषाद जी, हमारी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रंजना यादव जी, सहरसा जिला अध्यक्ष गुड़िया जी, मधेपुरा जिला अध्यक्ष नीलम कुमारी जी, दानापुर प्रखंड अध्यक्ष श्रीमती पूनम जी, महती नगर प्रखंड सचिव शीला जी, महती नगर प्रखंड अध्यक्ष उषा जी, सिंगिया प्रखंड अध्यक्ष कंचन जी, बिथान प्रखंड सचिव उर्मिला जी, बिथान प्रखंड अध्यक्ष सुनीता कुमारी, जिला अध्यक्ष समस्तीपुर किरण कुमारी जी, उजियारपुर प्रखंड सचिव दिव्या भारती, उजियारपुर से संगीता चौधरी जी, और हमारे समस्तीपुर जिला के सभी प्रखंड से आई हुई हमारी बहनें, हमारे अभिभावकगण, हमारे मीडिया बंधु, मैं अपने पति का भी नाम लेना चाहूंगी, विजय कुमार जी, क्योंकि हर पद पे इनका हमें साथ मिलता है। इनके बिना हम भी अधूरे हैं, जहां जाते हैं लेकर के जाते हैं। इसलिए आप सभी तमाम उपस्थित बहनों को हमारी तरफ से, यानी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर शुभकामनाएं, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। बहनों, जितना भी यहाँ पे हमारी बहनें आई, यहाँ तक कि प्रमुख आए, सबों ने अपनी अपनी बातों को रखा। कुछ सच्चाई भी है, कुछ अच्छाई भी है और कुछ गलतियां भी है। हमारे जो ICDS विभाग का 2 अक्टूबर 1975 में स्थापना हुआ, तब से लगभग आज 46-47 बरस हो गए और हम आज तक बंधुआ मजदूर ही बन करके रह गए। कोई भी हमारे लिए आगे नहीं आए। आज कई संगठनों में हमारी बहनें बचकर रह गई हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होने की जरूरत है, अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, रोड से कोर्ट तक उतरने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार हम लोगों के साथ दोहरी नीति चल रही है, दोहरी नीति कर रही है। हमारी बहाली सिर्फ 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य पे हुई थी, लेकिन इस सरकार ने हम लोगों को तरह तरह के कार्य जो कोई विभाग नहीं कर पाता है, वो सारे कार्यों को हमसे करवाती है, वो भी निःशुल्क। अगर पत्रकार भाई बंधु यहाँ पे होंगे तो जरा सा गौर करेंगे कि हमारी सेविका सिर्फ ICDS के 6 सेवाएं ही नहीं, बल्कि BLO, इलेक्शन ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी, सर्वे, कोरोना सर्वे, जन्म मृत्यु उप रजिस्ट्रार, अन्नप्राशन, गोद भराई, गृह, जनगणना, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, जाति गणना, आर्थिक गणना, IFA की गोली, विटामिन A, फाइलेरिया, एनीमिया, बचपन दिवस, पोषण दिवस, मतलब अनेकों कार्य है जो हमारी सेविका ही करती है, गिनती करना मुश्किल है। और इस सरकार में हम लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। कहने के लिए हम बीजेपी, कांग्रेस,
आरजेडी, जदयू या जो भी संगठन, जो भी हमारे यहाँ पार्टियां हैं, सबको हमने देख लिया। सरकार सभी की आती जाती है, लेकिन हकीकत में सेविका के बारे में कोई नहीं सोचता है। सरकार का सिर्फ जुमला है, हवाई बातें हैं कि हम महिला के उत्थान के लिए आगे आए हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ जो ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें बैठी हुई है, क्या ये भारत की बेटी नहीं है? क्या ये बिहार की बेटी नहीं है? आज हमारा शोषण करते करते नहीं थके तो आप मेरी बेटी बहुओं को शोषण करने के लिए कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। दिन दहाड़े हमारी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है, छिनताई गुंडाई ये सब होते रहता है। तो आगे हम इसीलिए अपनी बेटियों को बचाएं और उसको पढ़ाएं कि हमारा शोषण इन नेताओं ने किया, अब हमारी बेटी को भी करने के लिए तैयार है। आप लोग पढ़ो और बढ़ो। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आज हमारा देश बिक रहा है, एक एक संस्थान बिक रहे हैं, लेकिन लोग कहते हुए मेरा देश आगे बढ़ रहा है। नहीं बहनों, मेरा देश आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। और 2024 में अगर हम लोग प्रधानमंत्री महोदय को सबक नहीं सिखाए तो मेरा जमीन हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये सरकार हमेशा से मन की बात सिर्फ मीडिया में बंद कमरे में एसी रूम से करते हैं, रेडियो पे करते हैं, कभी जनता के बीच आकर के नहीं करते हैं, नहीं तो उनको एक एक सवालों का जवाब मिल जाता। हम किस दुख दर्द से गुजर रहे हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि हम लोग कितनी इन लोगों से, सरकार तो सरकार, इनके द्वारा बहाल किए गए पदाधिकारियों और अधिकारियों और पंचायत के प्रतिनिधियों सभी से हम शोषित हो रहे हैं। एक बात हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि जो आप लोग का कार्य है 4 घंटे का पेपर पे, उसमें आप खड़े उतरने का कोशिश करिए। हम 4 घंटे 4 बच्चे लेकर के भी काट सकते हैं तो 40 बच्चे लेकर के भी काट सकते हैं। तो फिर 4 बच्चे 8 बच्चे क्यों, ये हम सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक आंगनवाड़ी केंद्र चलाइए, किसी का मजाल नहीं है कि आप पे उंगली उठा सके। उसके बाद अगर आपको शोषण होता है तो उसके लिए संगठन आपके साथ हमेशा तत्पर है, खड़ा है, तैयार है। घर में बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, उसके लिए आगे मैदान में आप लोगों को उतरना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आप लोग यही चाहती है कि 4 बच्चे हैं और कोई विजिट में आ गया तो उसको कुछ सुहा देते हैं, वो चला जाए। क्यों? उनका काम है सुपरविजन करना, उनका काम है सेंटर विजिट करना, वो करे। हम अपना से टाइट रहेंगे, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद शोषित होने के लिए तैयार है कि चाहती है कि कुछ देंगे, वो चला जाए और मेरा सेंटर विजिट ना करे। और कोई भी आकर के मुंह उठा करके कुछ भी बोल करके चला जाता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो ताउम्र हम लोग शोषित होते रहेंगे। आज आपका समस्तीपुर में ये पहला कार्यकर्ता सम्मेलन है और यहाँ पे नहीं बोलना चाहेंगे कि हमारी संख्या कम है, हमारी जो भी संख्या है वो बहुत है, क्योंकि हमें 50 गधे नहीं 10 घोड़े की जरूरत है। आप इतना अगर एक साथ होकर के लड़ाई लड़िएगा तो जीत हमारी कदमों में होगी। लोग आपको बांटना चाहेंगे लेकिन आपको बंटने की जरूरत नहीं है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सेविकाएं काम नहीं करती हैं, तो जो 2-4 नहीं करती है उनके कारण हम लोगों को भी सुनना पड़ता है। लेकिन आपकी प्रदेश की महासचिव है वो मैं हूं और आप मेरा फेसबुक, आप मेरा
इंस्टाग्राम, आप मेरा यूट्यूब खोल करके देख लीजिए कि मैं जो भी अपने आंगनबाड़ी सेंटर पे काम करती हूँ वो सब अपडेट करती हूँ, ताकि जनता को पता चले कि ये धोखा नहीं देती है बल्कि काम करती है और डट के उसका मुकाबला करती है। मेरा सविता कुमारी यादव ही यूट्यूब का भी नाम है और फेसबुक भी है, इंस्टा सब चीज सविता कुमारी यादव से ही है, SAVITAKUMARIYADA भी। और आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि जितना भी मीडिया कर्मी होते हैं वो आपको महीना 2 महीना 6 महीना पड़े, ये समूह जब कोई आंदोलन करेंगे, बैठक करेंगे तो वो आएंगे। आप हर एक व्यक्ति यूट्यूब चलाइए, फेसबुक चलाइए और अपने कार्यों को प्रदर्शित करिए, ताकि सबको पता चले कि अब आंगनबाड़ी वो नहीं रही सन 75 वाली, अब ये 2022 वाली है जो काम करती है और अपने अधिकारों के लिए आगे आई है और सरकार से लड़ती है। हम लोग भी इसका समर्थन करें। कभी भी पदाधिकारी का चापलूसी मत करिए। हमारे ही बीच से हमारे ही बहने, हमारे ही भाई पदाधिकारी का सपोर्ट करते हैं और वहीं से हमारा संघर्ष जो है वो कमजोर हो जाता है। आगे आ जाइएगा। हमने ये दिल्ली में भी बोला था, हम आना नहीं चाह रहे थे, मेरा तबियत सही में खराब नहीं चल रहा है, हो सकता है कभी आपके संगठन से इस्तीफा न दे दें, क्योंकि बराबर तबियत मेरा खराब चलता है। तो एक समय था कि कृष्ण भगवान द्रौपदी जी का चीरहरण होने से बचाने के लिए जमीन पे आए थे, लेकिन आज हम लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं है। दिन दहाड़े हमारी महिलाओं के साथ गलत सलत होते रहता है, लेकिन कोई बचाने वाला आता है क्या? अगर आपका प्रशासन भी है वो काम तमाम हो जाता है तब जाते हैं। तो इसी पे हम आपको 4 पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत्ती बिछाए बैठा सपनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। कैसी आस लगाई हो तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सील दिए जनता के, कानों पर पहरा भी है, कानों पर पहरा भी है। अब तुम ही कहो ये असुर तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप लोग अब किसी से आशा नहीं करिए, अपने आप को जगाइए, आगे आइए। हम किसी से कम नहीं है, आरक्षण भी आपको 50% मिल चुका है, फिर आप पीछे क्यों? ठीक है, हमारे पति है, हमारे भाई है, बंधु है, ये सब कोई पीछे से हमको सपोर्ट के लिए आएंगे, लेकिन आगे हमको बढ़ना होगा। आगे वो नहीं बढ़ेंगे, आगे कौन बढ़ेगा? आगे आप बढ़िएगा। ठीक है, इतना में से सब नहीं। एक आपकी प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपके जिले से एक जिला अध्यक्ष आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपके प्रखंड से, आपके विधान से आगे प्रखंड अध्यक्ष अभिनीता जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे तो इतने मूर्ति में से एक अगर आगे बढ़ता है, हमारे देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी अकेले चले थे ना, वो चलते गए, धीरे धीरे पीछे से कारवां बनता गया। आप आगे तो बढ़िए, पीछे से एक साथ हम हो लेंगे। जिसको जितना झूठ बोलना है, जुमला करना है, जो करना है करने दीजिए, हम किसी का शिकायत नहीं करना चाहेंगे। आप लोग हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। समय बहुत कम है, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। हो गई है पीर पर्वत सिर पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सिर पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ठीक ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप लोग एक होइए।